साथियों, आगे कुछ चर्चा करने के पहले हमारे एक आरएसएस बीजेपी के मित्र से कुछ चर्चा के दौरान कुछ बातें निकल के आई थी, उसका संबंध में आपसे कुछ चर्चा कर लूं, फिर आगे बाबा साहब की जयंती के संबंध में कुछ चर्चा होगी। तो मैं बता रहा था कि वो हमारे एक मित्र आए और उनसे चर्चा जब हुई तो उन्होंने आरक्षण समाप्त करने के लिए जोरदार समर्थन किया। जब हमने उनसे शिक्षा की बात की कि शिक्षा में आरएसएस का क्या योगदान है, जब हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है उसमें आरएसएस बजरंग दल का क्या योगदान है, तब वो शांत रहे और बहुत सारी बातें हुई। उसके साथ एक बात और निकल के आई कि जब वो जाने लगे तो एक चर्चा हुआ कि मैं जा रहा हूँ बाबा साहब की प्रतिमा फोटो लेने बाबा जयंती के लिए। तो मैंने उनसे जब कहा कि आप लोग मतलब बीजेपी और आरएसएस ने उनके विचारधाराओं को समाप्त करके और इतनी भव्यता के साथ आप लोग उनकी जयंती कार्यक्रम मनाते हैं कि बाकी जो श्रद्धा से उनके विचारों के लिए जो जयंती मनाते हैं वो किनारे हो चुके हैं। तो वो कुछ नहीं बोले और धीरे से मुस्कुराए और चले गए थे। तो उनके मुस्कुराने का जो रहस्य का उद्घाटन हुआ, जो रहस्य उजागर हुआ, उसके संबंध में अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, आज 14 नवंबर है। सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरे देश में, बल्कि हम तो ये कहेंगे पूरे विश्व भर में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। बाबा साहब के अनुयायियों ने आज पूरे विश्व भर में बहुत ही धूमधाम से जयंती मनाई गई और बाबा साहब के विचारों का आदान प्रदान किया गया। उनके योगदान को पूरे देश ने याद किया। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक वर्ग ऐसा भी है जो बाबा साहब के विचारों को समाप्त करना चाहता है और वो इस बार उनके इस षड्यंत्र का पर्दाफाश भी हो गया। अगर इस बार आपने देखा होगा, पहले भी आप देखते रहे हैं कि लगातार बीजेपी, आप पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि बाबा साहब के विचारों को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और उसका इस बार तो बिल्कुल पर्दाफाश हो चुका है। आपने देखा कि इस बार बीजेपी और आरएसएस द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो पिछले कई वर्षों से आयोजित कराए जाते रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके विचारों का आदान प्रदान के लिए जगह मिलती थी। लेकिन इस बार एक बात विशेष रूप से देखने को मिली कि हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर गांव में बाबा साहब की जयंती मनाई गई, बहुत धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहब के अनुयायियों ने पूरे मन से, पूरे श्रद्धा के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई, उसमें भाग लिया, शोभा यात्रा निकाली गई। तो मैं कह रहा था कि बीजेपी और आरएसएस द्वारा जहां जहां भी बाबा साहब की जयंती मनाई गई वहां आपको एक विशेष चीजें देखने को मिली कि उनके कार्यक्रम की रूपरेखा में बाबा साहब को माल्यार्पण करना था, अगरबत्ती जलाना था, पूजा करना था, केक काटना था। जो विशेष रूप से इस बार देखा गया कि हर जगह केक पहुंचवाए गए थे और उनमें जो एक विशेष बात थी, विचारों का आदान प्रदान, वो नदारद रहा, वो कहीं भी देखने को नहीं मिला। उनके कार्यक्रमों की रूपरेखा में कहीं भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति खड़े होकर या बैठ के विचारों का आदान प्रदान करे। वहां पे एक जो बाबा साहब का विश्व प्रसिद्ध नारा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और इस तरह के नारे हर जगह नारे और विचारों का आदान प्रदान हुआ। लेकिन बीजेपी और आरएसएस द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जुलूस बहुत बड़ी मात्रा में था, डीजे था, फूल माला थे, बाबा साहब की मूर्तियां, फोटो, भीड़ भाड़, बहुत सारी गाड़ियां, सब कुछ थी। बस पूरे कार्यक्रम के रूपरेखा में बस नहीं था तो उनके विचारों का आदान प्रदान। तो साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, उनके विचारों पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं, ऐसी शक्तियां अब खुलकर सामने आ गई हैं। ये देखा जा रहा है बाबा साहब के अनुयायियों को, जो नहीं, थोड़ा सा कम समझदार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को उन्हीं के बीच से एक व्यक्ति को चिन्हित कर दिया जाता है, उन्हें ही कुछ धन मुहैया करा दिया जाता है। क्योंकि इस बार शोभा यात्रा निकाली गई, जो कार्यक्रम किए गए उनमें निश्चित रूप से देखने को मिला कम से कम 50,000 से कम खर्च नहीं हुआ और ये चंदा के रूप में जब एकत्रित नहीं हुआ तो ये निश्चित रूप से ये बीजेपी और आरएसएस द्वारा फंडिंग की गई। और निश्चित रूप से ये जो फंडिंग की गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला जो बीजेपी
द्वारा कराया गया, उस घोटाले का पैसा बाबा साहब की जयंती में दिखाई दिया। मोहल्ले गांव के ही किसी न किसी व्यक्ति को चिन्हित करके उन्हें यह पैसा उपलब्ध करा दिया जाता है, और ये उनको देखने के लिए आरएसएस के एक दो लोग खड़े हुए उनका वो ध्यान से बात करते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, और कहीं कहीं आज विचारों का आदान प्रदान तो नहीं हो रहा है। तो बाबा साहब के अनुयायी थी, और उन सब के बीच में एक बात फैलाई जा रही थी कि अगले बार जो इस बार की कमियां रह गई हैं, अगली बार की शोभा यात्रा और भी धूमधाम से मनाई जाएगी। मतलब उन्होंने बाबा साहब ने जिन चीजों को मना किया, नशे से दूर रहने के लिए किया, और बाबा साहब को पुजवाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उन्हें चमत्कारी पुरुष बताने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, ये बाबा साहब ही नहीं, भारत देश के जितने बहुजन समाज के जो विचारक रहे हैं, बहुजन समाज के महापुरुष रहे हैं, उन सब के विचारों के लिए बहुत ही घातक है। क्योंकि न सिर्फ बाबा साहब बल्कि और जितने भी महापुरुष हैं, सभी को बीजेपी और आरएसएस द्वारा उनकी जयंती मनाई जाती है, उनकी श्रद्धांजलि, बहुजन समाज के महापुरुषों की श्रद्धांजलि सभा आयोजित कराई जाती हैं। लेकिन बस उसमें एक ही बात देखने को नहीं मिलती कि जो ये महापुरुष बने हैं, जो महापुरुष के रूप में आज उनका सम्मान मिल रहा है, तो किस कारण से है। बस इन्हीं विचारों का आदान प्रदान रोकने के लिए भव्यता के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। तो विचारों को नष्ट करने का बाबा साहब ही नहीं, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के विचारों को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और ये आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी कार्यक्रम के जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ और वास्तविक बाबा साहब के अनुयायी हैं, जब वो लोग जयंती कार्यक्रम या श्रद्धांजलि कार्यक्रम करते हैं, तो उनमें इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वहां भव्यता नहीं रहती है। और आज का जो समय है, बीजेपी और आरएसएस ने पूरे चीजों को भव्य बनाकर लोगों को चकाचौंध कर दिया है कि उस चकाचौंध में बहुजन समाज या जो अन्य महापुरुष हैं जिन्होंने देश के विकास की बात की, बहुजन समाज के उत्थान की बात की, उन विचारों को दबाया जा सके। अगर हमारा समाज ये चाहता है तो निश्चित रूप से उन नौजवानों को जो इस भव्यता की चकाचौंध में उनकी आंखें चौंधिया गई हैं, उनको वास्तविक रूप दिखाना पड़ेगा, नहीं तो भारत से के महापुरुषों की विचारधारा समाप्त हो जाएगी। एक लाइन में जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके बीच के ही बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे मतलब हैं, बहुत कम, 100 में 5 लोग हैं जो शिक्षा ग्रहण कर लिए, या उनकी ऐसी परिस्थिति बनी कि उन्होंने अपने खुद शिक्षा प्राप्त की या अपने बच्चों की शिक्षा प्राप्त की, तो आप देखे होंगे आपके बीच के लोग वही लोग आगे बढ़ गए हैं। अमर है। अभी तो ये अपन स्टार्टिंग आ गए हैं। जो अम्बेडकर वाली विचारधारा है, उसमें सब दलित पिछड़े यही सब लोग हैं। और बाकी आज भी जो सामंतवादी विचारधारा है, अम्बेडकर कितना विरोध किया, संविधान का कितना विरोध चला। ठीक, आज आप लोगों में देख लीजिए, सब लोग इस स्थिति में नहीं पहुंचे होंगे जिन लोगों ने शिक्षा एक्सेप्ट कर ली, शिक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो आपके बीच के लोग देखिए कहाँ। कुछ लोगों को दुर्भाग्य रहा, कारणों से भी हो सकता है, ठीक है, कि हम उस स्तर में नहीं पहुंच पाए, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक संभावना है कि वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो सामंतवादी विचारधारा है वो खींच रही है, यार इनका जो आरक्षण वगैरह है इनको खत्म करो, क्योंकि हम जानते हैं कितना भी हम लोग कुछ कह लें, वो सुविधाएँ हम लोगों को मिली नहीं। तो अब जब
हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में। या बहुत हम लोग दिलेरी दिखाए तो जो मीडियम लेवल की प्राइवेट स्कूल वहाँ भी शिक्षा का स्तर जीरो है, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं कहाँ पढ़ा रहे हैं? ज्योति स्कूल में, बाल भारती में, फलाने में, है ना। तो अब फिर बाद में कहते हैं कि आरक्षण खत्म करो, अब वो अब क्या कहते हैं, बराबरी का अधिकार है सबको।